नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल के खास शो घुमक्कड़ पहाड़ी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बेहद बेहतरीन एक बहुत महत्वपूर्ण देहरादून के लिए इतिहास से जुड़ा हुआ एक व्लॉग लेके आए हैं। आज हम आए हैं, आप देख सकते हैं, झंडे मेले में। जी हाँ, झंडा मेला देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला कहलाया जाता है और इसका अपना एक महत्व है। ये अपने आप में बेहद प्राचीन है, बेहद महत्वपूर्ण है और इस झंडे मेले की अपनी परंपराएं हैं। होली के 5 दिन बाद ये झंडा लगता है और ये अपने आप में देहरादून की पहचान बनकर एक बेहद महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में संगतें यहाँ पहुँची हुई हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो झंडा मेला मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा को दिया था, इसका ख्याल रखने का आदेश। हर साल होली के 5वें दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऐतिहासिक झंडे जी मेले का आयोजन होता है। गुरु राम राय महाराज 1675 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन देहरादून पहुंचे थे। इसके 1 साल बाद से झंडे जी मेले की शुरुआत हुई थी। हर साल होली के 5वें दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश की संगत पहुंचती है। इस बार श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में पंचमी के दिन यानी आज 22 मार्च को झंडे जी का आरोहण हो रहा है और साथ में साथ मेले की भी शुरुआत की जा रही है। झंडा मेला होली के 5वें दिन देहरादून स्थित दरबार साहिब झंडे जी के आरोहण के साथ होता है। इसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से संगत पहुंचती है। 2020 और 2021 में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेला बेहद संक्षिप्त रूप में ही आयोजित हुआ था, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण कम होने के कारण इसके भव्य आयोजन की संभावना है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि ये झंडे जी का जो इस बार मेला है बेहद भव्य हो गया है। आप देख सकते हैं उधर तालाब में लोग, बच्चे कैसे नहा रहे हैं और ये भी एक ऐतिहासिक तालाब है। इसकी भी हमने आपको घुमक्कड़ पहाड़ी की पुरानी एक, अगर कहा जाए, व्लॉग्स में हम आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस तालाब को भरा जाता है। पहले जो देहरादून की जो नहर थी उससे इस पूरे झंडे जी के इस तालाब को भरा जाता था, लेकिन अब वो नहर बंद हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये टैंकरों से भरा जाता है, तो इसको पूरा भर लिया गया है। और इस साल इसके बेहद भव्य आयोजन किया जा रहा है। और अगर बात करें तो यह मेला करीब 1 महीने तक चलता है, जिसमें स्थानीय के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के व्यापारी दुकानें सजाते हैं। लेकिन इस बार मेला प्रबंधन समिति को कोरोना के मद्देनज़र प्रशासन की गाइडलाइन का महत्वपूर्ण पूरी तरीके से, अगर कहा जाए तो, उन्हें पालन करना होगा। और चैत्र मास के पक्ष की पंचमी के दिन दून में जो महाराज जी थे उन्होंने कदम रखा था। सिखों के 7वें गुरु हर राय महाराज के ज्येष्ठ पुत्र गुरु राम राय महाराज 1675 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन देहरादून पहुंचे थे। इसके 1 साल बाद 1676 में इसी दिन उनके सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। इस आयोजन से ही झंडे जी मेले की शुरुआत हुई, जो अब देहरादून का वार्षिक समारोह बन गया है। कोई व्यक्ति भूखा न लौटे, इसके लिए साझा चूल्हे की भी स्थापना यहाँ पर की जाती है। गुरु राम राय महाराज ने दरबार में साझा चूल्हे की स्थापना की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दरबार की चौखट में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए। द्रोणनगनी को बनाया, उन्होंने अपनी तप स्थली बनाया था। पंजाब में जन्मे गुरु राम राय महाराज में बचपन से ही कई अलौकिक शक्तियाँ थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही असीम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। उनके सामाजिक कार्यों से समाज की नई दिशा भी मिली है। औरंगजेब ने दी थी पीर की उपाधि। गुरु राम राय को मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू पीर की उपाधि दी थी। महाराज ने छोटी उम्र में वैराग्य धारण कर लिया था और संगतों के साथ भ्रमण पर निकले थे। अपने भ्रमण के दौरान वो देहरादून आए। दून पहुंचकर खुड़बुड़ा के पास
उनके घोड़े का पैर ज़मीन में धंस गया और उन्होंने संगत को यहीं पर रुकने का आदेश दिया। राजा फतेह शाह को पूरा ख्याल रखने का आदेश दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह को उनका पूरा ख्याल रखने के आदेश दिए थे। तब महाराज के चारों दिशाओं में तीर चलाए और जहाँ तक तीर गए उतनी ज़मीन पर अपनी संगत को ठहरने का हुक्म महाराज के द्वारा दिया गया। महाराज के यहाँ डेरा डालने के कारण इसे देहरादून कहा गया, जो बाद में देहरादून से देहरादून हो गया। कई स्थानों पर लंगर लगाए जाते हैं। मेले की शुरुआत में अगर बात की जाए तो केवल पंजाब और हरियाणा से संगतें दरबार साहिब पहुंचती थी, लेकिन धीरे धीरे झंडे जी की ख्याति दुनिया भर में फैली और हर दिन झंडे जी के दर्शनों को श्रद्धालु पहुंचने लगे। जिसके लिए अगर कहा जाए तो हर बार दर्शनी खिलाफ जो है वो झंडे जी में चढ़ाया जाता है। और इस बार की अगर आपको बात करें तो इस बार भी बलजिंदर जो हैं वो दर्शनी गिलाफ उन्होंने चढ़ाया है। झंडे जी में इस बार दिल्ली के रविनगर एक्सटेंशन निवासी बलजिंदर सिंह सैनी उन्होंने दर्शनी गिलाफ चढ़ाया है। पेशे से व्यापारी बलजिंदर उनके लिए माँ कुलदीप कौर के साथ देहरादून पहुँचे थे। उनके दादा अक्षर सिंह ने 100 साल पहले दर्शनी गिलाफ चढ़ाने के लिए बुकिंग कराई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं यही होता है दर्शनी गिलाफ जो होता है और इसको बदला जाता है। और लगभग 100 साल बाद अगर बलजिंदर का समय आया है तो आप देख सकते हैं अगली बार जब ये गिलाफ बदलेगा तो फिर किसी का 100 साल बाद किसी के दादा किसी के परदादा ने इस तमाम चीज़ों को माना होगा, उन्होंने बुकिंग कराई होगी, तो अब जाकर वो उनका समय आ रहा है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी जो उनकी धार्मिक उनकी कोशिशें हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये दरबार साहिब का पुराना अगर कहा जाए उनका जगह है और यही दरबार साहिब कहा जाता है और इसी में ही इसकी पौराणिक महत्ता भी है। आप देख सकते हैं कुछ समय बाद ये जो झंडे जी का जो ये है इसको कैंचियाँ होंगी, उसके आप ये देख सकते हैं जो ये बांस के और ये जो बड़े बड़े लकड़ियाँ पकड़ के ये लोग हैं ये धीरे धीरे करके इसको उठाएंगे और फिर झंडे जी को खड़ा करेंगे। ऐसे में 2020 की भी एक घटना है जिसमें झंडे जी टूट गए थे और ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, लेकिन पिछली बार कोविड की वजह से कम लोग रखे थे। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर झंडे जी को चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अब आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं किस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर चालू रहेगी। तो दोस्तों प्रक्रिया झंडा आरोहण की शुरू हो गई है। आप सामने देख सकते हैं महाराज देवेंद्र दास जो महंत हैं, जो इस गुरु राम राय जो पूरा का पूरा एक साम्राज्य है उसके महंत हैं, सब कुछ देखते हैं। वो पूरा एक तरीके से एक गुरु की उनकी एक महत्ता है। तो उनके जैसे ही वो आए हैं उसके बाद अब आदेश शुरू हो गया। आप देख सकते हैं रणसिंगा बज चुका है और रणसिंगा बजने के साथ ही तमाम जो तमाम संगतें हैं वो अब तैयार हैं किस तरीके से इस झंडा आरोहण किया जाना है। और ये अपने आप में ऐतिहासिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से घंटियाँ बजाई जा रही हैं, मालाएं आ रही हैं, पूजन हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों को छूने के लिए तमाम जो संगतें हैं वो अपने आप में बेहद लालायित लगती हैं, बेहद उत्सुक लग रही हैं। कोशिश यही है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है तमाम लोगों के लिए। साल भर का एक पर्व आता है, ये पर्व ही माना जाएगा और देहरादून के लिए तो ये एक पर्व ही है। देहरादून के लिए ये एक तरीके से ये रूटीन हो चुका है कि हाँ हर साल होली के 5वें दिन झंडा मेला लगना ही है। और मैं आपको बता दूं इस बार पिछले 2 साल से यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि व्यवस्थाओं में थोड़ी तब्दीली है, कोरोना में थोड़ी कमी नज़र आ रही है, इसलिए मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। लगभग 1 महीना ये तमाम मेला इस
गुरु राम राय जो परिसर है उसके आसपास के इलाके में लगेगा। आर्थिकी का भी एक तरीके से ये एक जो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं अपनी दुकानें लगाने, उनके लिए भी एक आर्थिकी का साधन बनता है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं पूजन चल रहा है और एक तरीके से सबके हाथों में फूल बांटे जा रहे हैं और जब झंडे का आरोहण होगा उसी तरीके से आगे ये झंडा आरोहण होता नज़र आएगा और उसके बाद जो तमाम लकड़ी की कैंचियां हैं उनको लगाया जाएगा और उसके माध्यम से, और जो आप बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से देख रहे हैं उनके माध्यम से खींचा जाएगा। एक हाइड्रोलिक वहाँ पर क्रेन्स भी टाइप की लगाई गई है जिससे रस्से अपने आप खींचे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हर बार की तरह एक बार फिर आप देख रहे हैं झंडा आरोहण होते हुए। ये ऐतिहासिक क्षण है, ये अगर कहा जाए तो धार्मिक क्षण है तमाम संतों के लिए, जो यहाँ के जो संगतें हैं उनके लिए ये एक तरीके से अलग ही क्षण होता है। दूर दूर से पंजाब, हरियाणा और तमाम राजस्थान, इन तमाम इलाकों से जो गुरु राम राय की जो परंपरा है उसको मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसी तरीके से जो तमाम लोग हैं उनकी कोशिश यही रहती है। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपको नज़र दौड़ाई जाए तो रंगला पिंगला उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। रंगला पिंगला देहरादून में ये पूरा परिसर, बिल्कुल हर जगह आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं और यही रंग जो हैं वो इस झंडे मेले को बेहद ऐतिहासिक बनाते हैं। और यही इतिहास का अपना एक पर्व है। 1600 ईस्वी से जो है वो ये शुरू हुआ, फिर उसके बाद 1700, फिर उसके बाद 18, 19, 20 और आज 21वीं सदी आ चुकी है। ये परंपरा लगातार चल रही है और इस परंपरा को मानने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं थोड़ी देर में कि किस तरीके से ये जो झंडा आरोहण होगा वो किस तरीके से शुरू होता है। जी ने बोलना शुरू कर दिया है और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और उन्हीं के आदेश के अनुसार आप देख सकते हैं झंडा आरोहण शुरू हो चुका है और एक तरीके से अभी सब अपने कंधे पर उठाकर इस झंडा आरोहण की कोशिश कर रहे हैं और सब अपनी तरीके से हाथ लगाना चाहते हैं। हर कोई हाथ लगाना चाहता है इस पवित्र झंडे पर। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर देश में अगर ये मान्यताएं, ये परंपराएं नहीं होंगी तो ये अपने आप में फिर ये देश बहुत नीरस होगा। इसी तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं वो बनी रहती हैं। आप देख सकते हैं अभी सब अपने कंधे पर आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। मोटे मोटे रस्सों से इसको खींचा जा रहा है और धीरे धीरे करके इस पूरे जो झंडे महाराज हैं उनके इस पूरे झंडे को चढ़ाया जाएगा। एक तरीके से सबको एक तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको अलाइनमेंट होता है, क्योंकि उसी हिसाब से ये ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद एक जगह जो इनका जो जगह है, अब कैंची को उठाने के लिए 7 नंबर कैंची को उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी आप ये समझिए कि जो बड़े बड़े बांस के जो डंडे हैं उनको उठा लिया जाएगा। अब कंधों से हटाकर इन कैंचियों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये कैंचियाँ उठा ली गई हैं। अब उन्हीं के माध्यम से अब टेक उनके माध्यम से लगाई जाएगी और उसी कैंची के माध्यम से इसको ऊपर उठाया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और एक तरीके से ये कोशिश, ये धार्मिक परंपरा है। एक बार 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो झंडा है वो इसी चक्कर में टूट भी गया था।
तो वो अपने आप में एक घटना थी। हर बार ऐसी घटना ना हो, इस तरीके की कोशिशें जो तमाम संगतों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आग्रह किया जाता है। आप देख सकते हैं वो सामने से महेंद्र देवेंद्र दास जो हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं। वो ही बता रहे हैं कि कौन सी किस तरीके से कैंची लगाई जानी है, किस तरीके से उसको उठाया जाना है। अब देखिए धीरे धीरे करके आरोहण शुरू हो गया है कैंची लगाकर, और ये धीरे 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 करके और ऊपर तक। अब 6 नंबर की कैंची के लिए भी कह दिया गया है महेंद्र जी द्वारा, महेंद्र देवेंद्र दास अगर कहा जाए। जो मान्यताएं हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, कोटद्वार के रहने वाले हैं, और लेकिन जिस तरीके से गुरु की दीक्षा इन्हें मिली उसके बाद गुरु ने इनको अपना यहाँ का गद्दी नशीन किया, और उसके बाद से तमाम जो परंपराएं हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, और गुरु राम राय देहरादून के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि इसके आसपास के जितने इलाके हैं, जैसा मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया था कि जहाँ तक तीर गया था वहाँ तक संगतों के लिए जगहें बना रख दी गई थी कि कौन सी उनकी इतनी इनकी ज़मीन होगी। तो देहरादून का आधा भूभाग जो है वो गुरु राम राय महाराज के अधीन माना जाता है, गुरु राम राय ट्रस्ट के अधीन माना जाता है। इसके अलावा गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल, ये तमाम तरीके के संस्थान भी इनके द्वारा चलाए जाते हैं। और ज़मीनें हैं उनमें खेती भी कराई जाती है। आप ये देख सकते हैं नारे, आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से जो संगतें हैं वो उत्साह में हैं। जैसे जैसे झंडा चढ़ता जाएगा उत्साह उतना ही बढ़ता जाएगा, और उसी तरीके का उत्साह संगतों में दिखाई दे रहा है, वो चाहे कहीं पे भी खड़े हों। और आप सामने तक देख सकते हैं जहां झंडा आरोहण हो रहा है उसके सामने पूरी रोड पैक है, पूरा इलाका पैक है। हालांकि 2021 और 2020 दो ऐसे साल रहे हैं जब कोरोना की वजह से बहुत भीड़ नहीं थी। पिछली बार भी जब घुमक्कड़ पहाड़ी यहाँ पर आए थे तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है, पूरा का पूरा आयोजन किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये जो झंडा आरोहण किया जाता है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपको इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए, और धीरे धीरे कैंची लगती जा रही है, धीरे धीरे कैंची अब उठाने का काम उसी तरीके से किया जा रहा है। उसी तरीके से महाराज जी द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे जब तक ये पूरा ढंग से स्थित नहीं हो जाता, ढंग से लॉक नहीं हो जाता, तब तक इसको इसी तरीके से कैंचियों के माध्यम से थामे रखा जाएगा। अब धीरे धीरे आप देखिएगा आगे तक इसी तरीके की कैंची इसी तरीके से कैंची लगती रहेगी। और आप देख सकते हैं और एक बार फिर ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर अब ये झंडा आरोहण होना शुरू हो चुका है, और लगातार ये झंडा आरोहण ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहेगा, और झंडा आरोहण ऐसे ही होता रहेगा। आप देख सकते हैं कि हर कोई आतुर है, हर कोई इस क्षण को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेना चाहता है, मोबाइलों में कैप्चर कर लेना चाहता है, और यही कोशिश हर संगत की है। हर संगत आप देख सकते हैं वहाँ पे भी जब से हाईटेक ये ज़माना शुरू हुआ है, इससे पहले कभी शायद ऐसे मोबाइल संगतों के हाथ में, आप देख सकते हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई इसी
क्षण को कैप्चर करने के लिए वहाँ खड़ा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यह धीरे धीरे ऊंचा उठता हुआ झंडारोहण होता हुआ, उसी तरीके से झंडा ऊंचा उठता हुआ आप देख सकते हैं। और महंत देवेंद्र दास लगातार निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। हर बार उनके द्वारा बताया जाता है कि कौन सी कैंची कैसे पकड़ी जाए, किस तरीके से उसको उठाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो अब धीरे धीरे करके इसको ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। पूरी तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से सपोर्ट दिया जाए, किस तरीके से इस पूरे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक तरीके से। और आप देख सकते हैं छतों पर भी, हर छत पर एक तरीके से लोग भरे हैं केवल इस क्षण को देखने के लिए। दूर दूर से लोग आए हैं केवल इस क्षण को देखने के लिए, इस मौके को देखने के लिए, इस आयोजन को देखने के लिए। केवल गुरु के इस आयोजन को देखने मात्र से उनका, अगर वो देखिए सामने रणसिंगा भी पूरी तरीके से बज रहा है एक तरीके से। आप देखिए धीरे धीरे करके ड्रोन भी यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से भी पिक्चराइजेशन किया जा रहा है। लाइव व्यवस्था आप देखिए, जिमी जिप की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जगहों पर उनके जो कैमरा पर्सन्स हैं वो खड़े हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो एक तरीके से सब अपनी तरीके से इस ऐतिहासिक माहौल को कैप्चर करना चाहते हैं और होना भी चाहिए। इसी तरीके से धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहती है, धर्म इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान जैसे इलाके में जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की हम बात करते हैं, सबकी अपनी परंपराओं को मानने की आज़ादी है, तो उन्हीं तमाम परंपराओं को हर कोई इसी तरीके से मनाता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं ये जो दरबार साहिब है, इसका इतिहास अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आप जो मंदिर की जो दीवारें हैं, दरों दीवार हैं, उनमें आप देख सकते हैं कई तरीके के पेंटिंग्स पुरानी अभी भी बची हुई हैं। हर तरीके का जो पेंटिंग्स हैं उनको बचाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से समय के साथ साथ धीरे धीरे वो पेंटिंग्स भी ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए झंडा आरोहण अपने अंतिम समय में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से उठता रहेगा। कैंचियाँ लगती रहेंगी बांस के, और जो कैंचियाँ हैं वो लगती रहेंगी। इसी तरीके से ऊपर उठता रहेगा झंडा। ये देखिए फिर एक जोश, फिर एक उमंग, और फिर उस झंडे को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हुए तमाम संगतें। तो यही संगतों का काम है। निर्देश गुरु के और आदेश मानना संगतों का काम। अपनी तरीके से सब गुरु के आदेश का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश सही है और ऐसा होना भी चाहिए। गुरु के आदेश का पालन इसी तरीके से होना चाहिए। और आप देख सकते हैं झंडा आरोहण। अगर कहा जाए तो
पंजाब, हरियाणा जैसे जो तमाम इलाके हैं, वहाँ पर गुरु राम राय परंपरा को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। लोग बड़ी संख्या में मानते हैं और इस स्थान को एक तरीके से तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। तो इस तीर्थ स्थान को, अपने इस तीर्थ में तमाम लोग आते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल गुरु को ही, केवल सिख या फिर पंजाबी समुदाय से जुड़े लोग ही इस झंडे को मानते हैं, झंडे जी को मानते हैं। झंडे मेले का जो इंतज़ार है वो देहरादून के लोगों को भी होता है। मान्यता है कि जो यहाँ पर अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है और उसी मन्नतों को पूरी करने के लिए लोग तमाम यहाँ आते हैं और उसी अपनी मन्नत मानते हैं। और कोशिश सबकी यही रहती है कि अपनी मन्नत माने। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को यहाँ पे लेके आते हैं। तो अगले 1 महीने तक इसी तरीके से झंडा ऐसे ही आरोहित रहता है। और आरोहित ये अगले साल जो होता है उसमें गिलाफ और ये तमाम चढ़ाना, हर साल गिलाफ चढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया था, 100 साल इस बार जिसने चढ़ाया वो उसकी बुकिंग लगभग 100 साल पुरानी थी। तो आप समझ सकते हैं कि 100 साल की इस बुकिंग कैसे लोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में संगतें यहाँ पर हैं। सबका अपनी अपनी तरीके से आयोजन में हिस्सा लेने की कोशिश है। सब ये चाहते हैं कि किस तरीके से इस आयोजन का हिस्सा बन जाएं और इसी तरीके के आयोजन हमेशा देश की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। देश की जो तमाम निष्ठाएं हैं उनको बना कर रखते हैं और इसी तरीके के आयोजन आगे भी इसी तरीके से चलते रहें, इसी तरीके की परंपराएं हमेशा चलती रहें, ये सब की कोशिशें हैं। तो अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं थोड़ा सा और पुश लगेगा और उसके बाद झंडा अपने स्थान पर सुशोभित हो जाएगा। और उसी को देखते हुए अभी महंत देवेंद्र दास जो हैं उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और जो कैंचियां हैं उसी के हिसाब से तमाम लोग पकड़े हुए हैं। जरा सी चूक हुई और झंडा नीचे भी गिर जाता है। 2020 में हमने देखा ऐसी तरीके से टूट गया था। तो इसलिए ऐसी कोई चूक फिर ना हो, इसलिए हर कोई इसको थामे हुए है अपनी तरीके से। उन्होंने कैंचियाँ बनाई हुई हैं, उसी तरीके से उसको थाम कर आगे बढ़ाते हैं। आगे हाइड्रोलिक के रस्से भी वहाँ पर रखे गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसी अनहोनी ना हो। आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में, हर छत पे इसी तरीके के लोग हैं। आप देख सकते हैं वहाँ तालाब में बच्चे नहा भी रहे हैं। लोग इस दृश्य का आनंद भी ले रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके का दृश्य है। और अंतिम के कुछ और पुश लगेंगे और उसके बाद जो कैंची है वो झंडे को उसके स्थान पर सुशोभित कर देगी। आप देखिए जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है और एक तरीके से यही इस पर्व की खूबी है। हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहता है, हर कोई इस आयोजन को अपनी आँखों में कैद कर लेना चाहता है और इसी तरीके से जो आयोजन है वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। आगे हर साल ये परंपरा इसी तरीके से लगभग 500 सालों से चली आ रही है। आगे भी इसी तरीके से बनी रहे, इसी तरीके की कामना हर कोई करता है। अंतिम
कोई नहीं, हमारे उसमें अखंड तो ज़्यादा हिंदी हो जाती है, आम आदमी समझ नहीं पाता। हमको तो फिर क्या होता है। आप देखिए अब झंडा आरोहण आप देख सकते हैं, अब झंडा आरोहण होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही पूरा देखिए, पूरी तरीके से जो कोशिशें थी वो पूर्ण होती हुई, सब ने अपनी तरीके से जोर लगाया, सब ने अपनी तरीके से एक तरीके से इतना विशाल झंडा जो है उसको सब ने अपनी तरीके से कैंचियाँ लगा लगा कर सहयोग, यही तो है सहयोग, इसी को तो कहते हैं कि सब एक साथ मिलकर, इसी तरीके से एक साथ मिलकर इसी आयोजन। आप देख सकते हैं ऊपर गुब्बारे भी उड़ चले हैं और झंडे जी का आरोहण इसी तरीके से लगातार हर साल होता है। हर साल इसी तरीके के आयोजन होते रहें, धार्मिक मान्यता बनी रहे, यही सब संगतें जो हैं वो उनकी कोशिश रहती है। और सबका यही कहना है कि अब अंतिम मौका है, अंतिम मौके में एक बस कैंची हो चुकी है और एक तरीके से आप देख सकते हैं झंडे जी का आरोहण हो चुका है। अब उसके लॉक लगा दिए जाएंगे और लॉक लगाने के बाद झंडे जी अब उनको कैंचियों से देखिए, आप महन जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप कैंची लगाए रखें, क्योंकि उसमें लॉक लगाने होते हैं और लॉक लगाए जाते हैं तो उसके बाद फिर आने वाले एक महीने या फिर साल भर के लिए जो है वो इसी तरीके से उसको, ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, झंडे जी का आरोहण हो चुका है तो आप देख सकते हैं कितनी खुशी का पारावार लोगों के अंदर पूरी तरीके। वो देखिए महाराज जी ने सबका अभिवादन किया है, महंत देवेंद्र दास जो हैं उनके द्वारा आरोहण किया गया है और एक तरीके से झंडे जी का आरोहण अब हो चुका है। और इस बार का झंडे जी का आरोहण उतनी ही परंपराओं के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं महंत देवेंद्र दास सबको आशीर्वाद देते हुए, सब खुश रहें, सब खुश रहें, आगे भी इसी तरीके से खुशहाल रहें, कोरोना से मुक्त रहें, ये तमाम जो चीज़ें हैं, यही तो एक जो तमाम संगतों की आशा होती है, एक धार्मिक उससे कि किसी तरीके से आप देख सकते हैं तमाम जो बाज हैं वो यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं उसी तरीके के चील बाज जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं और एक तरीके से झंडे जी का आरोहण हो चुका है। और अब देखिए सब नाच रहे हैं, खुश हैं।
हर जगह उत्सव का माहौल आपको दिखाई दे रहा है और यही उत्सव, यही माहौल एक तरीके से इस पूरे माहौल में नज़र आ रहा है, यही उत्साह नज़र आ रहा है। सब यही चाहते हैं कि और जयकारा लगाते हुए तमाम संगतें, महाराज देवेंद्र दास जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और शायद संगतों के बीच में आए वो। और तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में झंडारोहण हो चुका है। लोग अब खुश हैं अपने इस आयोजन से। पवन, पूछते हैं कि किस तरीके का आयोजन ये रहा और हर बार वो कहाँ से आई हैं, किस तरीके से वो देखती हैं? आप कहाँ से आए हैं? सर हम हिमाचल नालागढ़ से आए हैं और हम हर साल आते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हमारा यहाँ झंडा मेला शुरू होता है हम बहुत उत्साहित होते हैं और हमें बहुत चाव होता है। और यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो दिल से मन्नत मांगता है सबकी हर मन्नत पूरी होती है। और इस झंडे मेले का बेसब्री को सबको इंतज़ार होता है। आप देख सकते हैं कि जो संगत हैं उन्होंने, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आयोजन है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। संगतें यहाँ आती इसलिए हैं हर साल कि इस आयोजन का लाभ उठाया जाए, इस आयोजन का लाभ। हमारे साथ हमारे वीरे भी हैं, इनसे भी पूछते हैं क्यों आते हैं आप लोग हर साल यहाँ पे, क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से आपके इस यहाँ पे आने की कोशिश रहती है? हम गुरु राम राय जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पे झंडा चढ़ाने के लिए आते हैं जी। हाँ जी, पंजाब से आते हैं, फतेहगढ़ साहब से। तो क्या मान्यताएं हैं गुरु राम राय जी की वहाँ पर? बहुत अच्छा वहाँ पे मानते हैं गुरु राम राय जी को। सरहंद से आए हैं हम, हर साल आते हैं। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, इस साल बहुत श्रद्धापूर्वक से आए हैं हम। आप देख सकते हैं पंजाब से भी तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के ही तमाम लोग यहाँ पर होते हैं और हर बार इसी तरीके के आयोजन होते रहते हैं। और यही आयोजन जो हैं वो अपने आप में इस गुरु पर्व को मनाने के लिए काफ़ी होता है। जो और सबसे बड़ी बात यह है, जो तमाम संगतें आती हैं वही अपने आप में इस पूरे पर्व को सफल बनाती हैं। तो आज के इस सफल आयोजन के लिए तमाम देहरादून वासियों को, तमाम उत्तराखंड वासियों को और तमाम देशवासियों को बधाई है। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।